अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे और यूज़फुल भी होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए। मैंने क्या किया था, बोतल वाला जो नीचे का हिस्सा हुआ था, पिछले वाले हिस्से का तो कुछ ऑर्गेनाइज़र बना दिया था। जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिससे हम पानी वगैरह निकालते हैं, वो वाले हिस्से को कट करके और इस शॉपर में इस तरह से लगा लिया था, जिस तरह से आपने देखा था वीडियो में। और लगा के और इसमें मैं अपनी चीनी रखती हूँ। चीनी वाले जार में इस तरह से डालेंगे तो बहुत इजीली डल जाएगा, क्योंकि इसमें एक जब हम शॉपर में डालते हैं तो वो इधर उधर गिर रहा होता है। और इस तरह से केप लगा के शॉपर में इस बोतल का केप लगा के आप चीनी निकालेंगे, आटा निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, दालें वगैरह, तो इजीली बहुत अच्छे से जो हमारे कंटेनर है, जार है, बहुत अच्छे से फ़ील हो जाएगा और इधर उधर गिरेगा भी नहीं। आप भी अपने जब चीनी या दालें वगैरह अपने कंटेनर में डालें तो इस तरह से ये बोतल का जो ढक्कन होता है वो इस तरह से काट के शॉपर में डाल दें और इजीली सारा कंटेनर फ़ील हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से बहुत इजी तरीके से मैंने अपने जार को फ़ील कर लिया है और इसके अंदर एक चमचा डाल दूँगी और बंद करके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे चीनी यूज़ करना हो चाय वगैरह के लिए तो इसमें स्पून मौजूद होगा तो इजीली चाय में डाल सकूँगी। आ जाते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी हम इस तरह का पाउच लेकर आते हैं घी का, तो उसको कंटेनर में डाल देंगे और जो भी पाउच के अंदर घी बचेगा वो हम इसके अंदर काफ़ी सारा घी रह जाता है डालने के बावजूद भी, तो हम इसको आटे में यूज़ कर लेंगे। और जब आटा गूंद जाता है तो ऊपर के लिए भी चाहिए होता है कि ऊपर हम आटा लगा दें तो आटा काला नहीं होता। तो ये पाउच हमें फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है, ये हमारे आटे में काम आएगा। तो इस तरह से ये घी का कंटेनर था, इसको भी फ़ील करके मैंने रख दूँगी। अब आ जाते हैं तीसरी टिप्स की तरफ, जो है आटा गूँथने वाली। तो मैं आटा गूँथूँगी और किस तरह से गूँथूँगी, इतने छोटे से प्याले में मैंने क्या किया था, एक बाउल ले लिया था, उसमें मैंने आटा डाला और इस हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया और जो घी हमने डाला था उसमें ये पाउच में बच गया था, तो इसमें घी शामिल करेंगे आटे में, ताकि हमारा आटा नरम मुलायम गूँथ के तैयार हो। और जब आटा नरम मुलायम होगा तो रोटियां भी नरम मुलायम बनेंगी। तो जो उसमें जो आटे की जो थाल होती है उसमें तो सभी आटा गूँथ लेते हैं, ईज़ी रहता है उसमें, लेकिन इस छोटे से प्याले में मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से आटा गूँथूँगी। आटा नीचे भी नहीं गिरेगा और बहुत ईज़ी तरीके से गूँथ भी जाएगा। जिन जिन के घर वो थाली नहीं होती आटा गूँथने की, तो आप इस तरह के प्याले में भी आटा ईज़िली गूँथ सकते हैं। तो इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो 2 बर्तन नहीं लगेंगे, एक में हम आटा गूँथते थे और एक प्याले में हम आटा रखते थे, तो इसी में हम गूँथेंगे और इसी में ही आटा रख देंगे। तो इससे हमारे 2 बर्तन गंदे नहीं होंगे, एक ही गंदा होगा। तो मैं आटा किस तरह से गूँथती हूँ, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा सा आटा सब इकट्ठा करके इस तरह से गोले बना के रखती रहूँगी। फिर दोबारा थोड़ा सा पानी लूँगी और सारे आटे को इकट्ठा करूँगी और उसका भी गोला बना के रख लूँगी। फिर इस तरह से सारे जो गोले बन जाएंगे उन सब को इकट्ठा करके फिर हम आटा गूँथेंगे, तो बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट आटा गूँथेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, जिससे रोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। वैसे तो थाली में आटा गूँथें तो इजी रहता है और नीचे कपड़ा भी बिछा लें तो जो भी आटा गूँथते हैं गिरता है वो उसी कपड़े में रहता है, फिर वो कपड़ा आप उठा के रख दें। तो मैंने कपड़ा बिछाया नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन आप देखिएगा मेरा ज़रा भी आटा नहीं गिरा था स्लिप के ऊपर। अगर गिरता भी तो मैं कपड़े से साफ़ कर लेती। तो इस तरह से मैं गूँथते जा रही हूँ और पानी डाला मैंने, गोले बना के रख लिए। अब ये सारे गोले इकट्ठे करके अच्छे से पानी डाल के इसमें मुक्के लगाऊंगी दोनों हाथों से। दोनों हाथों में इस एक हाथ से मुक्के लगाऊंगी, दूसरे हाथों से मुक्के लगाऊंगी, तो इस तरह से मेरा आटा गूँथ जाएगा।
आटा मेरा सारा गूँथ चुका था। अब जो घी का जो पाउच जो इसमें घी बचा हुआ था, ऊपर से अंदर भी डाला था मैंने और ऊपर भी मैं घी इस तरह से लगा दूँगी, ताकि जब हम फ्रिज में आटा रखते हैं तो काला सा पड़ जाता है। ऊपर से घी लगाने से ये काला भी नहीं पड़ेगा और 2 दिन तक सही रहेगा। ये आटा आप 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाते हैं एक और टिप्स की तरफ। तीसरी जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चावलों के हवाले से है। चावल जो हम पका रहे होते हैं, बॉयल चावल या बिरयानी के लिए चावल, जब भी आप चावल पकाएं तो उसको भिगो के रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो 3 दफ़ा धोने के बाद, 3 दफ़ा एक पानी से धोया, फिर दूसरे पानी से 3 दफ़ा धोने के बाद जो चौथा पानी आप रखेंगी, जिसमें 1 घंटे तक या आधे घंटे तक हम चावलों को भिगो के रखते हैं बिरयानी में डालने के लिए। तो इस भीगे हुए चावल का जो पानी होता है वो आप फेंका नहीं करें। इस तरह से स्प्रे बोतल में भर कर, और आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से स्प्रे बोतल में इस चावलों का पानी डाल दें। जब भी आप इसमें पानी डालें चावलों का स्प्रे बोतल में, या तो कोई प्याला या प्लेट नीचे रख लें ताकि पानी गिरे तो प्याले में गिरे, या फिर कोई कपड़ा लगा लें। तो इस तरह से मैंने कपड़ा रख लिया था, पानी जो भी गिरेगा इस कपड़े में गिरेगा तो जब्स हो जाएगा। और मैंने इसमें बोतल में भर लिया। आपने क्या करना है, इससे अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी आपके पास स्प्रे उसमें भर लें। तो इससे क्या होगा, चावलों के पानी से आपके जो पोर्स खुले हुए होंगे फेस के वो भी श्रिंक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और फेस में ग्लो आएगा और फेस टाइटिंग के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी टिप्स ये है कि आपके अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या वाइट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस स्प्रे को जड़ों में, बालों की जड़ों में लगाना है। इस तरह से पार्टीशन करते रहें और स्प्रे करते रहें पूरे बालों में, और नीचे जो बालें होंगे, रूट होंगे, जो जड़ें होंगी उनमें भी लगाना है। इस तरह से आप अपने जड़ों में इस तरह से स्प्रे करके और इसके चावलों का पानी यूज़ करें। आप देखेंगे आपके हेयर फॉल भी रुक जाएगा, और जो बहुत ज़्यादा जल्दी बाल वाइट हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप्स हैं। तो इस तरह से चावलों का पानी आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो फेस पे लगा सकते हैं और दूसरा बालों पे लगा सकते हैं। दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। और जब हम चावल बना रहे होते हैं, उबले हुए चावल बनाते हैं या बिरयानी वाले चावल बनाते हैं, तो इसके पानी को क्या करना है, इसके पानी जब आपका चावल पक जाए और एक कनी रह जाती है तो हम इसका पानी फेंकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके पानी के फेंकने के बजाय इसको भी स्टोर करना है, इसको भी फेंकना नहीं है। इस तरह से मैंने नीचे प्याला रख लिया था और ऊपर छन्ना रख लिया था। इसमें मैं अपने तमाम चावलों को छानूँगी, पानी जो होगा वो प्याले में आ जाएगा और चावल जो होंगे वो छन्ने में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये चावलों का पानी भी मिल जाएगा और चावल जो हैं वो भी हमारे पस जाएंगे। इस तरह से सारे चावलों को पसा लेना है और इसका पानी फेंकना नहीं है। बॉयल चावलों का पानी फेंकना नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो हमारे पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं, विटामिन्स होते हैं। चावलों का पानी ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद ये जो गमले हैं, पौधे हैं, इसमें मैं इसका पानी डाल दूँगी। तो ये जो पौधे होंगे वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, और इस तरह का पानी हमारे पौधों के लिए, गमलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।